हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी एमएसएन के पार्ट 8 में हम लोग डिजीज पढ़ेंगे न्यूमोथोरेक्स। तो न्यूमोथोरेक्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स, कॉजेस, इसके इन्वेस्टिगेशंस और इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है, ये सभी पॉइंट आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में एज ए प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं न्यूमोथोरेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं न्यूमोथोरेक्स की। तो डेफिनेशन बात करें, नाम से पता लग रहा है न्यूमो मींस एयर और थोरेक्स मींस चेस्ट, यानी चेस्ट के अंदर यानी प्लूरल स्पेस के अंदर एयर इकट्ठा होना, दैट इज न्यूमोथोरेक्स। तो न्यूमोथोरेक्स क्या होती है? ए मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन दैट इन्वॉल्व एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर अगर एबनॉर्मल एयर कलेक्शन हो जाता है, एयर एक्यूमुलेशन हो जाता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरेक्स। जिसकी वजह से एयर एक्यूमुलेट होगी, वो लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगी और लंग्स क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाते हैं, यानी एटेलेक्टेसिस हो जाता है। तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। तो न्यूमोथोरेक्स सिंपली क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ द एयर इन द प्लूरल स्पेस, जिसके कारण होते हैं मेनली किसी ट्रोमा की वजह से या रिब फ्रैक्चर की वजह से, या फिर कोई ब्लंट या कोई शार्प या कोई फिर इन्वेजिव इंजरी हो जाए जो कि लंग्स की प्लूरा तक रीच करती है या लंग्स की पेरेन्काइमा को डैमेज करती है, जिसकी वजह से एयर लीक आउट होना या फिर एयर एक्यूमुलेट होना। तो ये सभी कॉजेज होते हैं। टाइप्स की बात करें तो तीन टाइप में इसको डिवाइड किया जाता है न्यूमोथोरेक्स को। फर्स्ट वन होता है क्लोज या सिंपल न्यूमोथोरेक्स, दूसरा होता है ओपन न्यूमोथोरेक्स और तीसरा होता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ये भी ओपन का एक टाइप होता है, इनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोज या सिंपल न्यूमोथोरेक्स। इसके अंदर जो अपनी चेस्ट वॉल होती है वो इंटैक्ट होती है, उसमें किसी तरीके का इंजरी नहीं होता। डायग्राम्स में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। बट यहाँ पर क्या होता है कि लंग की पेरेन्काइमा डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो अपन एयर इन लेते हैं वो एयर जो होती है लंग्स के थ्रू होते हुए अपने प्लूरल स्पेस के अंदर जो है लीक आउट होने लग जाएगी, और प्लूरल स्पेस में एयर इकट्ठा होने लग जाएगी जो कि लंग्स को कोलैप्स करेगी, और इस तरीके से एटिलेक्टेसिस या न्यूमोथोरेक्स वहां पर बन जाता है। तो यहाँ पर एयर इकट्ठा होने लग जाती है। दैट वन केस इज क्लोज न्यूमोथोरेक्स। सेकेंड होता है ओपन न्यूमोथोरेक्स। ओपन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है? कोई भी इंजरी एजेंट जो होता है वो चेस्ट वॉल को पेनिट्रेट करते हुए लंग्स की प्लूरा तक पहुंच जाता है। तो वहां पर क्या होगा? बाहर से एयर अंदर और बाहर दोनों साइड में मूव कर सकती है। तो इस तरीके का जो केस है वो कहलाता है ओपन न्यूमोथोरेक्स। इसमें भी एयर इकट्ठा होने लग जाती है, और यहाँ पर इसमें भी इंजरी हो सकती है लंग पेरेन्काइमा में, तो अंदर से भी एयर जो है गस आउट हो सकती है। तो यहाँ पर दो टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में तो जो है केवल चेस्ट वॉल इंजरी होना, सेकेंड के अंदर जो है पेरेन्काइमा भी इंजरी होना। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्यूमुलेट। तीसरा हो जाता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है कि प्लूरल कैविटी में जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाना। मेनली जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg, जबकि प्लूरल स्पेस के अंदर जो है इससे 4 mm ऑफ Hg कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग ब्रीथ इन और आउट कर पाते हैं। बट यहाँ पे अगर स्पेस में प्रेशर ज्यादा होने लग जाए, जिसकी वजह से जिसे हम लोग बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। तो ये कब होता है? जब चेस्ट वॉल में इंजरी हो, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, लेकिन उसके अंदर अपनी चेस्ट लेयर इस तरीके से ओवरलैप हो जाए, तो उस केस में एयर इन तो आ सकती है बट बाहर नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर एयर इकट्ठा होती जाएगी, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से जो है लंग्स जो है कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब हम लोग जो है न्यूमोथोरेक्स के साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, जिससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसके जो सिम्टम्स है, पहले जो 2-3 सिम्टम है काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। तो पहला होता है ऑन द ऑस्कल्टेशन ऑन अफेक्टेड साइड, यानी जिस साइड में न्यूमोथोरेक्स हुआ उस साइड में अगर ऑस्कल्टेट करेंगे तो वहां पर डिमिनिश्ड या फिर एब्सेंट ब्रीथ साउंड सुनाई देगा, क्योंकि वहां पर एटिलेक्टेसिस डेवलप हो चुका है। जैसा कि हमने एटिलेक्टेसिस में भी पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोग ने एटिलेक्टेसिस के अंदर ये चीज को डिस्कस किया था। तो बहुत कम साउंड सुनाई देगी या फिर एब्सेंट ब्रीथ साउंड सुनाई देगी अफेक्टेड लंग के अंदर। दूसरा, ट्रेकिया या मीडियस्टाइनम डेविएशन हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू टू एटिलेक्टेसिस कंडीशन क्या होता है? ट्रेकिया का जो शिफ्टिंग है वो अनअफेक्टेड लंग की साइड में जो है शिफ्टिंग होने लग जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन डेवलप होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है न्यूमोथोरेक्स का, जिसे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रेकिया जो है अनअफेक्टेड लंग की तरफ जो है मीडिया स्टाइनम वाला जो स्पेस है वो एक्सरे के अंदर जो है डेविएटेड दिखाई देता है। काफी इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल सिम्टम ये दिखाई देता है। नेक्स्ट होता है फ्लेयल चेस्ट या फिर पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। तो पैराडॉक्सिकल वर्ड का मतलब होता है विपरीत होना। जनरली क्या करते हैं हम लोग? ब्रीथ इन करते हैं तो चेस्ट अप होता है, और ब्रीथ छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं तो चेस्ट जो होता है अंदर की तरफ में डाउन होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है कि जिस जगह पे इंजरी हुआ है, जिस लोकेशन पे इंजरी हुआ, ओपन के केस में ये होता है। तो फ्लेयर चेस्ट कंडीशन ओपन न्यूमोथोरेक्स के केस में है। तो ओपन न्यूमोथोरेक्स में जहां पर इंजरी हुआ है वहां पर जब हम ब्रीथ इन लेते हैं
तो वो एरिया जो है अंदर कंप्रेस होगा, जब ब्रीथ छोड़ते हैं तो बाहर की तरफ में होता है। तो ऐसा होना क्या कहलाता है, फ्लेल चेस्ट या फिर पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहलाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है मेटेलिक इको होता है वाइल कफिंग और वॉइस, जब पर्सन बोलता है या फिर खांसता है तो उस टाइम पे मेटेलिक इको जैसी साउंड जो है सुनाई देती है। तो ये भी एक सिम्टम होता है। इसके अलावा डिस्निया, साइनोसिस और टेकिकार्डिया जैसे कॉमन सिम्टम भी आते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी कंप्रेशन होता है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है और रिड्यूस चेस्ट एक्सपेंशन होगा, यानी चेस्ट एक्सपेंशन जिस साइड में अफेक्टेड लंग है वहां पर एक्सपेंशन कम होगा। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो कि न्यूमोथोरेक्स में दिखाई देते हैं। स्पेशली जो फर्स्ट 3 है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं न्यूमोथोरेक्स को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो फर्स्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे अपन ने बात किया था ऑस्कल्टेशन के थ्रू जो है नो ब्रीथ साउंड या फिर डिमिनिश ब्रीथ साउंड सुनाई देती है। दूसरा एक्सरे और सीटी स्कैन के थ्रू जो है ट्रेकिया या मीडिया स्टाइनम डेविएशन देखने को मिलता है, और साथ में जो है रेजर से बॉर्डर दिखाई देते हैं। जो भी लंग कोलैप्स हुआ है उस लंग्स के जो है रेजर साइड से शार्प बॉर्डर दिखाई देते हैं एक्सरे और सीटी स्कैन में। और चेस्ट यूएसजी के थ्रू भी जो है इसकी लोकेशन या फिर लोब में या सेगमेंट में कहाँ पर अफेक्टेड हुआ उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। अब सबसे लास्ट में ट्रीटमेंट देखते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट जो है न्यूमोथोरेक्स के लिए किया जाता है। फर्स्ट होता है ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दिया जाना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर लंग्स कोलैप्स हो चुका है। प्लस जो है यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में पर्सन को जो है फोर्सफुल रेस्पिरेशन भी दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है फ्लूरोडेसिस की कंडीशन। फ्लूरोडेसिस के अंदर जो है डायरेक्ट प्लूरल कैविटी के अंदर मेडिसिन को इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है ओपन केस के अंदर, अगर ओपन न्यूमोथोरेक्स हुआ उस केस में ये अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ओपन के केस में जो है आसमान सील लगाई जाती है, ताकि वहां पर जो एयर इन और आउट का जो सीन हो रहा था वो रिपीट ना हो, ठीक है। तो आसमान सील जो होती है आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, इस टाइप से एक राउंड शेप सील होती है जिसके अंदर जो है केवल यूनिडायरेक्शनल आउट हो सकती है, एयर अंदर से बाहर जा सकती है बट बाहर से अंदर नहीं आती है। तो आसमान सीलिंग को जो है अप्लाई किया जा सकता है। आसमान नाम से एक प्रोसीजर भी होता है जो कि ओब्स एंड गायनोकोलॉजी में देखा जाता है कि जो फीमेल रिकरेंट डीएनसी होता है उन केसेस के अंदर जो होता है इंट्रा यूट्राइन सिंची हो जाता है, यानी वहां पर एडेशन हो जाता है, यूट्रस अंदर से चिपक जाता है। तो वो कंडीशन आसमान सिंड्रोम या फिर कहलाता है, ठीक है। आसमान सिंड्रोम वो था, जबकि आसमान सील ये होता है जो कि न्यूमोथोरेक्स में काम आता है। चौथा होता है लार्ज बोर नीडल डीकम्प्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि लार्ज बोर नीडल डीकम्प्रेशन जो होता है चॉइस होता है, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है इन केस ऑफ क्लोज न्यूमोथोरेक्स। अगर क्लोज न्यूमोथोरेक्स हो गया है तो उसी केस में, ठीक है, तो ओनली क्लोज के केस में जो होता है लार्ज बोल नीडल डीकम्प्रेशन किया जाता है। एक्चुअली सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, जो अपनी क्लेविकल बोन होती है मिड क्लेविकुलर लाइन से सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में जो है लार्ज 14 या 16 गोज के निडल को डिकम्प्रेस किया जाता है और एयर जो एक्यूमुलेट हुई उसको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में जो है फटाफट से ट्यूब थोरेकोटॉमी कर दिया जाता है, वहां पर ट्यूब इंसर्ट कर दिया जाता है। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।